अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं और आपके पास टॉयलेट पेपर मौजूद नहीं है, तो इस नौजवान ने इसका मुतबादिल तलाश करके दुनिया को हैरत में डाल दिया है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए दिमाग की नहीं बल्कि हिम्मत की ज़रूरत है। और पता है मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ? इसलिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 42 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज़ फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 90 साल की उम्र में जाने पर आपके प्लान क्या हैं, तो यकीनन घर के किसी कोने में बैठकर तस्बीह पकड़ने या फिर 4 कंधों पर आप खुद को इमेजिन करेंगे। लेकिन पटियाला पंजाब की एक 90 साला खातून ने अपना एथलेटिक कैरियर, यानी कि ऐसा स्पोर्ट जो सिर्फ नौजवान और फ्लेक्सिबल लोगों के लिए होता है, इसने 90 साल की उम्र के अंदर शुरू किया है। ये सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर की दौड़ लगाती हैं और इसने इंडिया को 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस के अंदर ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया है बल्कि गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। और आजकल ये औरत मैन कॉर इंडियन फिटनेस प्रोग्राम को लीड कर रही हैं, जबकि हमारे बाबों का ये हाल है। क्या आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की 600 ml की पानी की बोतल इस वक्त मीडिया की हाईलाइट बन चुकी है, क्योंकि इसकी कीमत है $37, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 6,000 रुपए। अब यकीनन आप भी सोच रहे होंगे कि इस बोतल के अंदर ऐसा खास क्या है, या फिर शायद ये सोच रहे हो कि इन पैसे वाले लोगों को तो बस पैसा उड़ाने का बहाना चाहिए, या ये भी पॉसिबल है कि इसके अंदर गौमूत्र शामिल हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इस पानी को कहते हैं हाइड्रोजन वाटर, जिसमें खास तौर पर हाइड्रोजन को पानी के अंदर आर्टिफिशियली तौर पर डाला जाता है और इससे पानी के अंदर एंटीऑक्साइड्स यानी कि ऐसे केमिकल्स की तादाद बढ़ जाती है जो कि बॉडी को नुकसानदेह केमिकल्स के खिलाफ लड़ने के लिए ताकतवर बनाते हैं। दुबई पुलिस जो पहले ही दुनिया की एडवांस तरीन पुलिस मानी जाती है और यहाँ पर क्राइम रेट तो तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी इसे मजीद एडवांस बनाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने पुलिस को स्पेशल उड़ने वाली बाइक्स दी हैं, जिसे कहते हैं फ्लाई मल्टी रोटेट पावर बाइक। और यही नहीं बल्कि ये घंटों तक आसानी से आसमान पर उड़कर मॉनिटरिंग कर सकती हैं। लेकिन इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर इसे लैंड करने के लिए और इसे ऑपरेट करने के लिए। ये दोनों चीज़ें इस वक्त इसकी एक्यूरेसी के अंदर बहुत बड़ा मसला है, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल है कि गाड़ियों के बजाय हमें सड़कों पर हवा में यही मॉनिटरिंग करती नजर आए। इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें। क्या ये दिखने में आपको कोई यूनिक जानवर लग रहा है? मुझे भी देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगा था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दरअसल ये एक पीस ऑफ पेपर है जो कि जल रहा है, लेकिन ऊपर से दिखने पर यह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई यूनिक जानवर मौजूद हो और हिल रहा हो। दोस्तों, आपने मूवीज़ के अंदर अक्सर सुपर हीरोज़ को देखा होगा कि वो जहाज़ को जो कि क्रैश होने के करीब होता है उसको अचानक से आसमान में जाकर बचा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रियल लाइफ के अंदर भी ऐसा एक केस हो चुका है? जी हाँ, 2014 में एक पैसेंजर प्लेन के लैंडिंग से पहले ही इसका व्हील जाम हो गया। अगर पायलट इस सूरत हाल के अंदर जहाज़ को लैंड कराने की कोशिश करता तो यकीनन सभी पैसेंजर्स के साथ साथ उसकी अपनी जान भी खतरे में थी। लेकिन अचानक से एक शख्स इस प्लेन के सामने जहाँ पर पहिया मौजूद होता है, यहाँ पर अपनी गाड़ी के साथ एंट्री मारता है और टायर की जगह पर अपनी गाड़ी को लगा देता है, वो भी अपनी जान की परवाह किए बगैर। और इस तरह से इस अकेले हीरो ने तमाम पैसेंजर्स की जान बचा ली। इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है यार। दोस्तों, हम सब में से हर शख्स ये चाहता है कि किसी तरह से इमॉर्टैलिटी या हमेशा की जिंदगी हासिल कर ले, और इसी मकसद के लिए साइंटिस्ट, अमीर लोगों और रूहानी इल्म रखने वाले लोगों ने माजी के अंदर भी कोशिशें की और आज भी कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि मौत बरक है और इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। 1852 के अंदर डीशी डारहो अटिको नाम का एक शख्स पैदा हुआ। 1911 के अंदर ये मशरकी साइबेरिया के एक मकबूल तरीन बुद्धिस्ट के तौर पर अपॉइंट हुआ और ये 1927 तक अपनी इस पोस्ट पर कायम रहा। इसी दौरान एक अजीबो गरीब किस्म का वाक़या रुनमा हुआ, क्योंकि इस शख्स ने ख़ास तरह की मेडिटेशन से अपने आप को मौत से बचाने के लिए डीप स्लीप के अंदर जाने का फैसला किया। इसने अपने साथियों से कहा कि आज से तकरीबन 75 साल बाद ये दोबारा से इस नींद से बेदार हो जाएगा। इसने एक खास किस्म की दुआ भी अपने पैरोकारों को लिख कर दी कि वो इसकी बॉडी के सामने जब इसको पढ़ेंगे तो वो जिंदा हो जाएगा, और खुद ही एक डीप स्लीप के अंदर चला गया, जिसे बुद्धिस्ट की ज़बान में निर्वाणा कहते हैं। ये खुद तो मर गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसके जिस्म पर गलने सड़ने या बदबू के कोई निशान मौजूद नहीं थे।
और ना ही इसके जिस्म पर मौत के कोई असरात नजर आए, ना ही इसका वजन कम हुआ। जनवरी 2005 में मेडिकल टेस्ट के अंदर यह साबित हुआ कि डीप मेडिटेशन की वजह से ये हमेशा की ज़िंदगी तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इसके जिस्म के अंदर अभी भी ऐसे असरात मौजूद हैं जो सिर्फ जिंदा शख्स के अंदर होते हैं। सो साइंटिस्ट गारंटी से कुछ नहीं कह सकते कि ये ज़िंदा है या मर गया है। लेकिन दोस्तों, इंसान चाहे जो भी कर ले, ये हकीकत है कि मौत के सामने सब कुछ सिफर है, और इंसान जो भी तदबीरें अपना ले, मौत के सामने वो कोई काम नहीं करती। दोस्तों, जेलीफिश दुनिया की वाहिद ऐसी मछली है जिसके पास ना दिल होता है और ना दिमाग और ना ही हड्डियाँ, क्योंकि इसकी बॉडी 98% पानी से बनी होती है और बिना इन सब ऑर्गन्स के ये समंदर पर राज करती है। क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक आज से तकरीबन 500 करोड़ साल पहले भी ये समंदर में जिंदा थी। ज़मीन पर जितने भी तूफान आए, जितनी भी आफतें आई, ये इन सब को सर्वाइव करने में कामयाब रही। है ना कमाल का जानवर। साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक आपके घर में मौजूद रिमोट कंट्रोल पर, यानी कि टीवी रिमोट पर, घर में मौजूद आपके कमोड और इवन के आपके मोबाइल फ़ोन से भी ज़्यादा जर्म्स होते हैं। क्योंकि आपके टीवी रिमोट पर एवरेज तकरीबन 17 स्क्वायर इंच के करीब जर्म्स मौजूद होते हैं, जबकि कमोड पर इनकी तादाद 50 होती है। आमतौर पर हम इंसानों को लगता है कि हमारे पास सिर्फ 5 सेंसेस मौजूद हैं, यानी कि देखने की, सुनने की, चखने की, टच करने की और सूंघने की, राइट। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। अब ज़रा अपनी आंखों को बंद करके अपने कानों को टच करें, अब नाक को टच करें, अब अपनी आंखों को और अब अपने माथे को। यकीनन आपने बिना देखे बिल्कुल सही जगह पर हाथ लगाया होगा, है ना? मगर कैसे? ये भी दरअसल हमारी एक ह्यूमन नेचुरल सेंस है, जिसमें हमारे दिमाग को खबर होती है कि हमारे बॉडी पार्ट का कौन सा हिस्सा कहाँ मौजूद है, जिसे कहते हैं प्रॉपरी रिसेप्शन। इसके अलावा झूले में बैठने पर या फिर घूमकर चक्कर खाने के बाद जब आप सीधा खड़े होने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मली तो आपको खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप रह लेते हैं। कैसे? क्योंकि ऐसा होता है आपके दिमाग में मौजूद एक नेचुरल सेंस की वजह से, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियोसेप्शन। इसी तरह से क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट के मुताबिक हमारे दिमाग के पास तकरीबन 15 से 20 नेचुरल सेंसेस मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर भूख लगने की सेंस, किसी चीज़ के पास से गुजरने की सेंस, टेम्परेचर की सेंस और टाइम के गुजरने की सेंस वगैरह वगैरह। यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स के अलावा हमारे सेंसेस के मुकाबले में हमारी बॉडी को देखा जाए तो हमारा दिमाग तो कमाल की चीज़ है, लेकिन इससे भी कमाल और परफेक्ट ज़ात तो वो है जिसने इसे बनाया है। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 9 अरब टन के करीब प्लास्टिक मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। कुछ ज़मीन के अंदर है, कुछ समंदर में और बाकी इंसानों के इस्तेमाल में। ये आज हमारे माहौल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में इसका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन स्कॉटलैंड की एक कंपनी ने इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त हल ढूंढ निकाला है, क्योंकि ये कंपनी इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से रोड्स यानी सड़कें बना रही है। ये रोड जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर केमिकल रिएक्शन से ख़ास तरह का मटेरियल तैयार करके बनाए गए हैं, जो कि हमारी आम सड़कों से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये कभी ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के अंदर 1000 साल लगते हैं। है ना कमाल का आइडिया। सैल्यूट टू दीज इंजीनियर्स। इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 7.5 अरब के करीब लोगों पर मुश्तमिल है, जो कि सुनने में आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स लगते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर दुनिया का हर एक शख्स कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ा हो जाए तो सिर्फ अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में पूरी की पूरी दुनिया की आबादी एक जगह पर समा सकती है, और इस शहर का रकबा है 500 स्क्वायर मील। दोस्तों, आज कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर के ममालिक वीरानी और खामोशी का मंजर पेश कर रहे हैं, और इससे मुतासरा ममालिक के अंदर इटली का नाम भी शामिल है, जहां हज़ारों लोग इसकी वजह से मौत का शिकार हो चुके हैं। और इस शहर के अंदर हर साल तकरीबन 6 करोड़ लोग सैर के लिए आया करते थे, और वर्ल्ड टूरिज्म के अंदर इसका नाम 6ठे नंबर पर था। लेकिन इस वायरस के फैलने के नुकसानात और लोगों की अमवात के बावजूद इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इटली आज मुकम्मल तौर पर बंद है और आम टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बंद हो चुके हैं। लेकिन इसका मशहूर तरीन शहर वेनस, जो कि नहरों का शहर कहलाता है, और यहाँ पर रोड्स की बजाय आमदोरफ्त के लिए लोग कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इसका पानी लोगों के रश की वजह से इतना गंदा हो चुका था कि इसके अंदर से बदबू आने लगी थी। इसका कलर भी इतना गंदा हो गया था कि देखने को दिल नहीं करता था। लेकिन लोगों की आमदोरफ्त कम होने से यह पानी इस कदर साफ़ हो चुका है कि अब इसमें तैरती हुई मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं। मज़ीद दुनिया भर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि फैक्ट्रीज बंद होने से फ़िज़ाई आलूदगी मुसलसल कम हो रही है, क्योंकि मुज़र सेहत गैसेस का अखराज, जो कि मुसलसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहा था, वो कम हो रहा है, ख़ास तौर पर चाइना में।
ऐसा लगता है कि ज़मीन अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है और ये कि हम इंसान खुद इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं। मेरे ख्याल में ज़मीन ने अपना एंटीवायरस एक्टिवेट कर लिया है, यानी हम इंसानों को ख़त्म करके ख़ुद को रिकवर करने का प्लान बनाया है। टू बी ऑनेस्ट, हमें हर साल इस तरह के लॉकडाउन को करने की ज़रूरत है ताकि हमारी अर्थ को रिकवर होने का मौका मिले। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कोरोना वायरस का खौफ है और हम इसका शिकार किसी पेशेंट के बारे में सुन भी लें तो वहीं से दौड़ लगा देते हैं। वहीं डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और नर्सिस अपनी जान पर खेल कर ऐसे इफेक्टेड लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इटली और स्पेन के अंदर लोगों ने अपने घर की बालकनियों से बाहर निकलकर इन लोगों के लिए स्पेशल तालियां बजाई। इस मैसेज को हमें पूरी दुनिया के अंदर फैलाने की ज़रूरत है ताकि एटलीस्ट जो हमारे रियल हीरो हैं यानी कि ये डॉक्टर, इनके काम को अप्रिशिएट किया जा सके, जो कि अपनी जान पर खेल कर लोगों की जान बचा रहे हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।